परशुराम जी की शक्ति से अधिकांश लोग परिचित हैं। वह विष्णु जी के आंशिक अवतार थे। जिस तरह उन्होंने शक्तिशाली कार्तवीर्यार्जुन, उनके साथियों और संपूर्ण क्षत्रिय जाति का 21 बार धरती से सफाया कर दिया था, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं थी। परशुराम जी एक शक्तिशाली महात्मा हैं, जिन्होंने कई क्षत्रिय राजाओं को पराजित कर धरती को रक्त रंजित कर दिया था, पर श्रेष्ठ रूप से कार्तवीर्य अर्जुन के खात्मे के लिए ही अवतरित हुए थे, और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि भी थी। हालांकि भगवान शिव से अस्त्र प्राप्त करने के बाद भी परशुराम जी को वैष्णवास्त्र, नारायणाय शिव जी के पशुपतास्त्र जैसे सर्वोच्च शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, और वही वायुपुत्र हनुमान जी भगवान शिव के अंशा अवतार हैं और उनकी उपलब्धियां असीमित और असाधारण हैं। एक बार बचपन में उन्होंने सूर्य को निगलने के लिए 3000 योजन की उड़ान भरी थी, जहां इंद्रदेव ने उन पर अपने वज्र का प्रहार कर दिया था। एक बार हनुमान जी ने अकेले ही 100 योजन की यात्रा कर लंका पहुंच गए थे, जो एक अत्यंत कठिन कार्य था। हनुमान जी को शिव और विष्णु दोनों का संयुक्त ऊर्जा रूप भी कहा जाता है, और इसी वजह से हनुमान जी पंचमुखी रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण जी को अहिरावण से बचाने में सक्षम हुए। वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड सर्ग 66 में यह कहा गया है, देवराज इंद्र ने हनुमान जी को अमरता का वरदान दिया था और कहा था कि तुम पर वज्र का कोई असर नहीं होगा और तुम्हारी मृत्यु भी तुम्हारी अपनी इच्छा से होगी। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को किसी भी शस्त्र प्रक्षय पास्त्र से अविनाशी होने का वरदान दिया था और किसी भी अस्त्र शस्त्र से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती। हनुमान जी किसी भी दिव्यास्त्र के प्रभाव को कम करने में सक्षम है और वह दिव्यास्त्र उन पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता, जब तक हनुमान जी खुद उस अस्त्र के सामने आत्मसमर्पण ना करें। हनुमान जी ने ना केवल संपूर्ण लंका को जलाया था, बल्कि इसके साथ साथ 80,000 शक्तिशाली के किमकर राक्षसों को भी मार दिया था। वाटिका में रावण के 5 महारथी सेनापतियों का वध किया था। इसके साथ रावण के पुत्र अक्षय प्रहस्त के पुत्र जांबोवाली को भी मार डाला था। कुछ समय उपरांत उन्होंने प्रहस्त के अन्य 7 पुत्रों को मार डाला था। हनुमान जी द्वारा लंका दहन की तुलना भगवान शिव द्वारा त्रिपुरा नगरों को जलाए जाने से भी की जाती है। हनुमान जी बड़े से बड़े पर्वतों को आसानी से उठा देते थे, और वाल्मीकि रामायण के अनुसार रावण ने भी माना था कि उसने हनुमान जी जैसे शक्तिशाली वानर को कभी नहीं देखा। हनुमान जी ने लंका के युद्ध क्षेत्र में अकंपन नामक एक शक्तिशाली राक्षस का वध किया था। यहां तक कि मुख्य युद्ध में भी हनुमान जी ने रावण के पुत्रों सहित रावण के और भी कई सेनापतियों को पराजित कर उनका वध किया था। रावण को भी अपने शक्तिशाली मुक्के के प्रहार से लहूलुहान कर लगभग बेहोश कर दिया था। कुंभकर्ण को भी घायल कर उसके शक्तिशाली शूल को तोड़ डाला था। हनुमान जी ने श्री राम, लक्ष्मण और करोड़ों वानरों की मेघनाथ के अचूक ब्रह्मास्त्र से रक्षा की थी। संपूर्ण रामायण में लक्ष्मण जी के प्राणों की 3 बार रक्षा की थी। परशुराम जी यद्यपि एक महान योद्धा थे, पर वह श्री राम के हाथों परास्त हो गए थे। श्री राम ने उन पर वैष्णवा अस्त्र का प्रयोग किया था। द्वापर युग में भीष्म के साथ एक विध्वंसकारी युद्ध के दौरान उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार की थी। भीष्म ने उन पर प्रशवापात्र चलाया था। भीष्म जी का मुकाबला करने में परशुराम जी असमर्थ हो गए थे। यह निद्राकाय और पैरण अस्त्र था। हालांकि भीष्म को वसों और उनकी मां गंगा से सहायता मिली थी, पर यह भी सच है कि परशुराम जी उस हथियार का मुकाबला नहीं कर सकते थे और युद्ध पर विराम लगाना पड़ा था। और वही हनुमान जी ही थे जिन्होंने लक्ष्मण को पुनः संजीव करने हेतु पूरा पर्वत ही उठा लाए थे, जिसमें संजीवनी बुटियां थीं, और इंद्रजीत का ब्रह्मास्त्र केवल हनुमान जी को बंदी ही बना पाया था, और उसमें भी हनुमान जी की सहमति थी। शारीरिक शक्ति की बात करें तो हनुमान जी में असीमित शक्ति थी। वे स्वेच्छा से अपने रूप एवं बल को घटा बढ़ा सकते थे। हनुमान जी के विरुद्ध परशुराम जी की प्रक्षेपास्त्र भी विफल हो जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी को किसी भी नहीं अस्त्र शस्त्र से अविनाशी होने का वरदान था। कुछ समय के लिए परशुराम जी के अस्त्र जरूर रोक पाते, परंतु अंत में हनुमान जी विजयी होते। इसीलिए महाभारत और रामायण के आधिकारिक संस्करण के अनुसार निसंदेह हम यह कह सकते हैं कि हनुमान जी परशुराम जी की तुलना में कहीं आगे थे। तो कमेंट में जय बजरंगबली जरूर